ओके सर। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पश्चिमांचल क्रांति न्यूज़। मैं मनीष कुमार बोगियान आज पहुंचा हूं तुगाना में। यहाँ पे पहुंचे हैं लव कश्यप जो कि जिलाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी से। आइए इनसे बात करते हैं कि ये इन्होंने आज एक पंचायत की है तुगाना गांव में। इसका विषय क्या है, पूरी जानकारी लेते हैं लव कश्यप से। जी लव कश्यप जी। आज हम लोगों ने रामपाल कश्यप जी के आह्वान पर ग्राम तुगाना का जो हमारा सौर समाज का एक मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में हमारे सौर समाज के बुजुर्गों के साथ मिलकर एक जो हमारा क्षेत्र की समय समय के मुद्दे हैं उन पर चर्चा की कि किस तरीके से हमारे क्षेत्र में क्षेत्र का विकास हो, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान, नौजवान, हमारा छात्र, हमारी महिलाएं जिस तरीके से उनके सम्मान को, उनके अधिकार को छीना जा रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की। और आने वाला जो चुनाव है, आने वाला जो 2027 का चुनाव है, किस तरीके से हमारा अति पिछड़ा समाज इस 2027 के चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर इस सरकार में अपनी हिस्सेदारी की बात करे, इस क्षेत्र में अपनी हक की हिस्सेदारी की बात करे और इस क्षेत्र में हम लोग किस तरीके से आगे बढ़कर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का काम करें। लव जी आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आगामी अभी चुनाव 6 महीने बाद आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, तो कश्यप समाज अब की बार किसे देख रहा है इस बार? देखिए, मैं तो कहना चाहता हूँ कि जब जब इस कश्यप समाज ने, क्योंकि हम लोग तो नाव के नाविक रहे हैं, हम लोगों ने पानी की धारा को मोड़ने का काम किया और जब जब हमारे समाज ने जिस जिस तरफ अपना रुख किया उस तरफ सरकारें बनाने का काम किया। आज हमारा पूरा अति पिछड़ा समाज, उसमें मुख्यतः कश्यप समाज, निषाद समाज, मल्लाह समाज, माझी समाज, आज भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल विमुख हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में हमारे समाज के नौजवान बच्चों की हत्याएं इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से हमारे जो आरक्षण की बात थी, जिसके कंधे पर चढ़कर हमारे मोदी जी, योगी जी सरकार के अंदर आए और जिस तरीके की वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के साथ की है, आज समाज उन वादा खिलाफियों का जो एक बदला है, उन वादा खिलाफियों का जो एक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को उठानी पड़ेगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज ये समाज इंडिया गठबंधन के साथ लगकर इस क्षेत्र ही नहीं, इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को विदा करने का काम करेगा। लव जी एक बात और जानना चाहता हूँ, जैसे कि कल धर्मेंद्र कश्यप जो कि निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने केपी मलिक जी को भी ज्ञापन दिया और योगेश धामा जी को भी ज्ञापन दिया। साथ में उन्होंने जो यहाँ से छपरोली विधानसभा से अभी विधायक हैं अजय कुमार जी, उनको भी ज्ञापन दिया। एससी समाज का कोई आरक्षण का मुद्दा है, आप उनके बारे में थोड़ा कुछ। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे निषाद पार्टी के हमारे साथी हैं, भाई हैं धर्मेंद्र कश्यप जी, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे श्री संजय निषाद जी, जो आज कैबिनेट मंत्री हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक कैबिनेट मंत्री अपने कार्यकर्ताओं से कहता है कि आप स्थानीय विधायक को आरक्षण का ज्ञापन देने का काम करें। तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक, हालांकि ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमारे समाज की पीड़ा के बारे में नहीं पता, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमारे समाज की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं है, क्या वो व्यक्ति जाकर सदन के अंदर आवाज उठाने का काम करेगा? नहीं उठाएगा। केवल और केवल संजय निषाद जी जब जब चुनाव आता है, जब जब चुनाव की बेला आती है, उस बेला के अंदर अपने जो एक डुगडुगी है, अपना जो एक खेल है, उस खेल को खेलने का काम करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को व्यर्थ करने का काम करते हैं, उनकी ऊर्जा को खराब दिशा में लगाने का कार्य करते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का कश्यप समाज तो अब की बार डंडे जूते लेकर खड़ा है कि जो लोग हमारे समाज को गुमराह करने का काम करेंगे, वो कोई भी व्यक्ति रहे, चाहे वो सरकार का बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो संगठन का किसी भी संगठन का बड़ा व्यक्ति हो, जो भी हमारे समाज को गुमराह करने का काम करेगा, हमारे समाज को गलत दिशा में ले जाने का काम करेगा, उसके खिलाफ ये समाज इंकलाब करने का काम करेगा, उसके खिलाफ समाज अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेगा। और मैं तो संजय निषाद जी को कहना चाहता हूँ कि संजय निषाद जी की राजनीति केवल और केवल आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुई थी और आज जिस पार्टी को, जो आरक्षण के नाम पर पार्टी बनी, आज वो पार्टी केवल और केवल सत्ता की मलाई खाने का काम करती है। जब समाज के आरक्षण की बात होनी चाहिए तो वो लोग केवल और केवल सरकार में बैठकर मलाई खाने का काम करते हैं। आज चुनाव के 6 महीने हैं, पिछले 4 साल 6 महीने सरकार की मलाई खाने के बाद, सरकार की सुख सुविधाओं को भोगने के बाद, आज पुनः हमारे नेताजी को याद आया कि कश्यप समाज और निषाद समाज का भी आरक्षण का कोई मुद्दा है। तो केवल और केवल ये पार्टियां परिवार को चलाने वाली पार्टी हैं, केवल और केवल अपने हित को साधने वाली पार्टी है। मैं समझता हूं कि निषाद पार्टी को कश्यप समाज या निषाद समाज के हित से कोई वास्ता नहीं है। उनको केवल और केवल वास्ता अपनी कुर्सी से, अपनी कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी से, कि उनको वो कुर्सी किसी भी तरीके से मिल जाए। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का कश्यप समाज तो बेहद चिंतनशील होकर
इस मुद्दे पर बहुत ही ज्वलंत तरीके से सरकार के लोगों से सवाल करने का काम करेगा। सरकार के बड़े संगठन के लोग हैं, उन लोगों से जवाबदेही तय करने का काम करेगा, चाहे वो बीजेपी के हों, उन लोगों से जवाबदेही तय करने का काम करेगा कि आपके माननीय मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री रहे हों, आप लोगों ने हमारे समाज का वोट, हमारे समाज की हक, हिस्सेदारी और आरक्षण देने के नाम पर लिया था। लेकिन आज हमारे समाज को ना तो उसका आरक्षण मिला, ना उसकी राजनीतिक भागीदारी मिली, ना उसकी सामाजिक भागीदारी मिली, लेकिन हमारे समाज को जो मिला है इस सरकार के अंदर, वो मिला है हमारे नौजवान को बेरोजगारी, मेरे समाज के बच्चों को अशिक्षा, और मेरे समाज को जो मिली है वो राजनीति में इतना पिछड़ापन। मैं समझता हूँ कि इतना भारत आजाद रहा होगा, उतना पिछड़ा मेरा समाज तब भी नहीं था। आज इस सरकार के अंदर कश्यप समाज राजनीतिक रूप से इतना पिछड़ा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा कोई भी निर्वाचित विधायक इस सरकार के अंदर नहीं है। इस सरकार के अंदर हमारा 540 लोकसभा सांसदों के अंदर कश्यप टाइटल के नाम से एक भी निर्वाचित सांसद नहीं है। तो इस सरकार ने जिस तरीके से हमारे समाज को राजनीतिक तौर पर, राजनीति के बेला में रहा, राजनीति के पथ पर जिस तरीके से इस सरकार ने हम लोगों को पीछे किया है, तो कश्यप समाज निश्चित तौर पर उसका बदला लेगा और आगामी 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को सरकार से उखाड़ने का काम करेगा। एक सवाल और लव कश्यप जी, जैसे कि 6 महीने, पिछले 6 महीनों में कश्यप समाज के बहुत से युवा युवतियों के मर्डर हुए हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है कश्यप समाज के पक्ष में? देखिए, मैं तो कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 6 महीने के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे नौजवान लड़के हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बच्चे हैं, और हमारे ही समाज के नहीं, सर्व समाज के बच्चे, महिलाएं, बेटियां, जिस तरीके से दिन प्रतिदिन हत्याएं, मर्डर, बलात्कार, अपहरण इस सरकार के अंदर हुई हैं, जो सरकार जीरो टॉलरेंस का दम भरती थी, जिस सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश आज अपराध मुक्त है, या तो अपराधी प्रदेश के बाहर है या यमराज के पास है, तो उनको समझने की जरूरत है, अखबार पढ़ने की आवश्यकता है। आप अखबार का कोई पन्ना डेली उठा लीजिए, प्रत्येक दिन कोई ना कोई बड़ी घटना, दुर्घटना इस प्रदेश के अंदर है। और हमारे समाज के प्रति तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे हित सुरक्षित होंगे, हमारे समाज को सुरक्षा मिलेगी, हमारे समाज को सम्मान मिलेगा, उस सम्मान पर, उस हित पर, उस सम्मान पर चोट मारने का काम इस सरकार ने किया। और इस सरकार के अंदर जितने भी हमारे नौजवान लड़कों की हत्याएं हुई, किसी भी हत्या के अंदर कोई भी संतोषजनक कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ विशेष वर्ग के व्यक्तियों के साथ अगर कोई घटनाएं होती है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हम सब लोगों के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री होने से पहले एक योगी हैं, उनकी नज़र में सब लोग समान होने चाहिए, लेकिन उनका चश्मा कुछ व्यक्ति विशेष के लिए अलग होता है, और जो हमारे छोटे समाज है, हम जो कश्यप निषाद मल्ला समाज है, उनके लिए उनका चश्मा कुछ अलग तरह का है। बराबर में किसी व्यक्ति के साथ घटना होती है तो 1 करोड़ रुपए की तत्काल, मैं प्रमाण के तौर पर कहना चाहता हूँ, गाजियाबाद के अंदर एक हमारे उन्हीं के समाज से संबंधित रखने वाले व्यक्ति की हत्या हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 1 करोड़ रुपए की धनराशि तुरंत तत्काल राहत कोष से जारी करने का काम किया। लेकिन हमारे समाज के एक बच्चे को जिंदा जला दिया गया मुजफ्फरनगर के अंदर, और हमारा पूरा समाज सड़कों पर था, पूरा समाज हमारा मेरठ सड़कों पर था। बागपत में हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री का घेराव करने का काम किया, लेकिन हमारे असंवेदनशील मुख्यमंत्री 1 करोड़ नहीं, मात्र 5 लाख रुपए हमारे इस परिवार को धनराशि देने का काम किया। इसी तरीके से हमारा हिलवाड़ी के अंदर हमारे एक नौजवान भाई को उसकी दिहाड़ी मजदूरी की मांगने के चक्कर में उसकी हत्या हो गई, लेकिन जब बात मदद की आई तो एक तरफ 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सरकारी नौकरी दी जाती है, और हमारे समाज को केवल मात्र 5 लाख रुपए और कोई सुविधाएं नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ इस सरकार के अंदर केवल और केवल हमारा वोट लिया गया है, केवल और केवल हमारी संख्याओं को दिखाया गया है, हमारे हक, अधिकार और हमारे सम्मान को कदम दर कदम, फैसले दर फैसले भारतीय जनता पार्टी ने कुचलने का काम किया। लव जी, अभी दिल्ली में एक धरना चला हुआ था सीजेपी पार्टी की तरफ से, उस पे भी बहुत चर्चाएं हुई, कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पे पहुंची और अदर जो भी पार्टियां थी वो भी वहाँ पे पहुंची, भाजपा को घुटनों पे लाने का काम किया, तो उसके विषय में थोड़ा बताइए। देखिए, ये कहना तो गलत है कि भाजपा को घुटनों पर लाने का काम किया। देखिए, भाजपा एक पार्टी है, लेकिन सरकार पूरे देश की है। उनकी जवाबदेही देश के प्रत्येक बच्चे के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार के अंदर, जो सरकार में बैठे हुए लोग, उनकी जवाबदेही भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति है। तो सरकार जवाबदेह बनी है, और कहीं ना कहीं जो सरकार के लोग अहंकारी लोग थे, जो समझते थे सरकार नहीं झुकती है, जो समझते थे कि वो आज सत्ता के अंदर है तो कुछ नहीं होगा, तो उन लोगों को एहसास हुआ है कि जब युवा जागता है,
जिस तरफ युवा चलता है या जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। तो जो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, हम लोग उसका बहुत ही समर्थन करते हैं और कहना चाहते हैं कि माननीय जो धर्मेंद्र प्रधान जी उनकी जांच हो। जी इस्तीफा तो हुआ ही है, उनकी जांच होनी चाहिए कि क्यों जी बताइए कि बताइए। क्यों वो इतना लेट इस्तीफा उन लोगों ने किया, कि कहीं ना कहीं उनकी संलिप्ति है, सरकार के बड़े लोगों का हाथ है उसके अंदर। जी तो ये जो है चीजें, और आज युवा जागा है, बहुत बड़ी बात है। आज युवा ने दम भरा है, तो मैं समझता हूँ कि 2029 के अंदर इनकी विदाई निश्चित है। जैसे आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री बने हैं, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं आप? देखिए, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, वो एक हमारी बहन का बलात्कार हो जाता है, उसके बलात्कारियों को सुरक्षा देने की बात करते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति को हटाया गया जो व्यक्ति पेपर नहीं संभाल सकता था, ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जिसकी नज़र में युवाओं का सम्मान ही नहीं है, शिक्षा का कोई बात ही नहीं। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, हमारा देश नारी सम्मान के लिए, हमारे देश के अंदर नारी सम्मान के तौर पर रामायण लिखी गई, हमारे देश के अंदर नारी सम्मान के ऊपर महाभारत हुआ। इसका मतलब आप समझिए कि हमारे देश के अंदर नारी सम्मान सर्वोपरि है, और जो व्यक्ति नारी का सम्मान ही नहीं करता, तो मैं समझता हूँ उस व्यक्ति को मंत्री छोड़िए सांसद भी नहीं बनना चाहिए। जी आप देख रहे थे पश्चिमांचल क्रांति न्यूज और लव कश्यप जी हमारे बीच में हैं। इन्होंने अपनी बातें रखी और आप ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू भाई।